वही गोधरा कांड जिसमें हुई हिंसा ने मानवता को इस कदर शर्मसार किया कि मानव और दानव के बीच का भेद ही खत्म हो गया कि हर ओर से हुई ये कोशिशें इस मामले को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि इसे और भी ज्यादा उलझाने के लिए की गई थी, ताकि धागों की इस खींचातानी में गोधरा का असली गुनहगार साफ बच जाए। तो कौन है वो असली गुनहगार और क्या है साबरमती एक्सप्रेस की उस चिंगारी का असली सच? किसी ने मोदी का नाम लेते हुए कहा कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक है, इसी की वजह से हिंदू बचे हुए हैं। गुजरात में जब दंगे हुए तो इसने मुसलमानों को कटवा दिया था। लेकिन कमाल की बात है कि गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन एक बार भी नानावती आयोग ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, एक बार भी समन नहीं भेजा और बिना पूछताछ के ही, बिना क्रॉस चेक किए ही, बिना सवाल जवाब के ही मोदी को क्लीन चिट दे दी। इन्हीं जस्टिस अक्षय मेहता ने बाबू बजरंगी को जमानत भी दी थी। बाबू बजरंगी गुजरात बजरंग दल का नेता है। ये गुजरात दंगों के नरोदा पाटिया मामले का मुख्य अपराधी था। साल 2012 में स्पेशल कोर्ट ने भी बाबू बजरंगी को नरोदा पाटिया नरसंहार का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी थी। खुद बाबू बजरंगी ने तहलका मैगजीन के एक स्टिंग ऑपरेशन में कबूल किया कि नरोदा पाटिया में मुस्लिमों की हत्याएं की, उनके घरों में गैस सिलेंडर से बम ब्लास्ट किए। अक्टूबर 2017 में आज तक न्यूज चैनल ने तहलका के स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज जो थी उसको पब्लिक कर दिया। इसमें 14 वीएचपी और बजरंग दल एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग रूलिंग गवर्नमेंट के एमएलए डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे उन्होंने वहां पे ये सब करा। इसके बाद एसआईटी बैठती है और 2016 में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। सेम डेज पूरे गुजरात दंगों की सबसे बड़ी घटना होती है अहमदाबाद के नरोदा पाटिया और उसके बगल में गांव है नरोदा गांव, जो कि पूरे 10 घंटे चलती है और इस एक इवेंट में सबसे ज्यादा डेथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन गुजरात बंद रहता है, 5000 लोगों की भीड़ बदला लेने के लिए अटैक कर देती है नरोदा पाटिया में। देखिए ऐसा लग रहा था कि हर चीज में जैसे कोई प्रॉपर प्लानिंग के तहत चाहता हो कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो। और ये जो 5000 लोगों की भीड़ थी, ये 9 बजे मॉर्निंग में अटैक स्टार्ट कर देती है और 10 घंटों तक ये अटैक चलता है। एलपीजी सिलेंडर से आग लगा दी जाती है और लोगों को घरों से निकाल के मारना चालू किया जाता है। भीड़ के पास हथियार कहां से आते हैं ये आज तक एक रहस्य है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठी थी, इस चीज का आज तक नहीं पता लगा पाई कि इनके पास हथियार कहां से आए थे। घर जला दिए गए, औरतों के साथ असॉल्ट हुए। सिर्फ 10 घंटों के अंदर 97 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे इंसिडेंट का जो मास्टरमाइंड था बाबू बजरंगी, उसका स्टिंग ऑपरेशन तहलका करता है और वीडियो पब्लिक कर देता है। यूट्यूब पे अभी भी वो वीडियो पड़ी है जिसमें बाबू बजरंगी बता रहा है कि कैसे उसने नरोदा पाटिया में लोगों को मारा। इसमें वो ये भी क्लेम करता है कि गवर्नमेंट ने उसको पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट पुलिस भी थी वहां पे, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया और ये बोला पुलिस ने कि बॉडीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, इनको मैनेज करने में बहुत मुश्किल होगी, आप बॉडीज अलग अलग कर दो। और आगे चल के बाबू बजरंगी को उम्र कैद होती है। लेकिन ये जो बोल रहा था वीडियो में, ये कोर्ट में कंफर्म नहीं हो पाया। सच पूछिए तो कोर्ट में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया, सिर्फ थ्योरियां चली। उन थ्योरियों में जिसका नाम आया सबको सबूतों के अभाव पे मजबूरन छोड़ना पड़ा। इसमें आपने माया कोडनानी का नाम भी बहुत सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, जिनको 28 साल की सजा दी गई थी इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। इनका नाम आया और आगे चल के इनको सबूत ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा। नरोदा पाटिया इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद माया कोडनानी बहुत ही भारी वोटों से जीत के आई, इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया, लेकिन इस केस के चलते इनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बतानी है कि जिस दिन नरोदा पाटिया मामले में बाबू बजरंगी को सजा सुनाई गई, उसी दिन एक महिला को भी इसी मामले में 28 साल की सजा सुनाई गई। और ये महिला कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि गुजरात दंगे की सबसे हाई प्रोफाइल अपराधी, इसका नाम था माया कोडनानी। नरोदा पाटिया मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस ज्योत्सना याग्निक ने आगे कहा कि यह दंगा अमानवीय, शर्मनाक और नृशंस था। इसमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें कि असहाय महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी थे। इस नृशंस हिंसा का क्लाइमैक्स तब माना गया जब एक 20 दिन के छोटे से बच्चे की भी हत्या कर दी गई। नरोदा पाटिया मामला भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है, ऐसा फैसला सुनाते हुए जस्टिस ज्योत्सना याग्निक ने कहा। माया कोडनानी आरएसएस की महिला विंग से जुड़ी हुई हैं और उनके पिता भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। जिस नरोदा पाटिया में महिलाओं के साथ पब्लिकली गैंग रेप किया गया था और उन्हें जिंदा जलाया गया था, उसी नरोदा पाटिया से माया कोडनानी 3 बार विधायक बनी। गुजरात दंगों से पहले हुए चुनाव में भी 75,000 वोटों से जीती थी, लेकिन जब दंगे हुए तो उसके बाद उसी साल हुए चुनावों में 1,10,000 के मत से जीती और साल 2007 में हुए चुनाव में और डबल होकर 1,80,000 वोटों के मार्जिन से विधायक बनकर आई।
क्यों बंद कराई? इसके पीछे कोई विकास स्कूल या हॉस्पिटल नहीं था, इसके पीछे दंगे में उनका खुला हाथ था। कोडनानी की भूमिका को मोदी के द्वारा भी सम्मानित किया गया और उन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस महिला विधायक पर आरोप हो कि उसकी उपस्थिति में महिलाओं के गैंगरेप किए गए, जिंदा जलाया गया, मासूम बच्चों की हत्या की गई, वो ही गुजरात सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालने के लिए चुनी गई। बाद में जब उन पर केस चला तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, अन्यथा कानून की नज़र में वे भी साल 2012 तक निर्दोष ही थी, जैसे कि मोदी आज तक निर्दोष है, क्योंकि एसआईटी का मानना है कि सबूत ही नहीं मिले कि केस चलाया जाए। इसमें भी और मजेदार बात यह है कि जिस माया कोडनानी को ट्रायल कोर्ट ने दंगों की सरगना कहा और 28 साल की सजा सुनाई, उसे साल 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने पलट दिया और नरोदा पाटिया मामले में उन्हें बरी कर दिया। साथ ही बाबू बजरंगी की सजा उम्र कैद से घटाकर 21 साल कर दी गई और कोडनानी को बरी करते हुए अदालत ने कहा सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं है कि उन पर विश्वास किया जाए। जबकि एसआईटी जिसने कि सबको मुक्त कर दिया, लेकिन माया कोडनानी के बारे में भी अपनी जांच में कहा कि जिस सुबह नरोदा पाटिया में नरसंहार हुआ, उसी सुबह करीब 9:30 बजे माया कोडनानी विधानसभा से आने के बाद नूरानी मस्जिद के पास पहुंची और गवाहों के अनुसार उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को मार डालो और इनकी संपत्ति जला डालो, और उन्हीं को गुजरात हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। साल 2002 में गुजरात सांप्रदायिक दंगों का गवाह बना। उसी दौरान अहमदाबाद के नारोदा गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उस वक्त की बीजेपी की सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 68 लोगों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा, लेकिन इस मामले में अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुआ ये नरसंहार शाम करीब 8 बजे तक चलता रहा। इस दौरान महिलाओं के रेप किए गए, वो भी सबके सामने, और इन्हीं रेप पीड़िताओं को रेप करने के बाद वहीं जिंदा जला दिया गया और कुएं में फेंक दिया गया। इस नरसंहार में कुल 97 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। इनमें से 36 महिलाएं थीं, 35 छोटे छोटे बच्चे थे और 26 पुरुष थे। 10 घंटे तक नरसंहार चलता रहा। पुलिस को कॉल पर कॉल किए जाते रहे। पुलिस की मौजूदगी में ही नरोदा पाटिया हुआ। इस नरसंहार के मुख्य आरोपी और बजरंग दल का नेता बाबू बजरंगी तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी ही शान से बता रहा है कि कैसे उसने मुस्लिम महिलाओं के पेट को चीरकर अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता है और कहता है कि जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। पुलिस सामने खड़ी रही और हमने मुसलमानों की हत्याएं की। अगर मोदी ना होते तो हम ये कभी ना कर पाते। पुलिस इतनी अधिक थी कि हमें नरोदा पाटिया में घुसने भी नहीं देती। इतना सारा पुलिस फोर्स था, लेकिन हमें रोका नहीं गया। बाबू बजरंगी ने एक और दावा किया कि जब कमिश्नर ने मेरे खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया तो मुझसे घर से भाग जाने के लिए कहा। नरेंद्र भाई ने मुझे माउंट आबू के गुजरात भवन में 4.5 महीने रखा। नरेंद्र भाई ने ही मुझे जमानत से बाहर निकलवाया, नहीं तो मैं जेल से बाहर ही नहीं निकल पाता। पहले जज ढोलकिया जी ने कहा था बजरंगी को फांसी पर लटकाना चाहिए, और एक बार नहीं बल्कि 5 बार लटकाना चाहिए। फिर दूसरा जज आया और उसने भी कहा कि मुझे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फिर नरेंद्र भाई ने मुझे मैसेज भेजा और कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगला जज अक्षय मेहता नाम का आदमी बना और उसने मेरी फाइल की तरफ देखा भी नहीं और मुझे जमानत दे दी और मैं जमानत पर बाहर आ गया। ये कहना था बाबू बजरंगी का।